तो काशी में एक ब्राह्मण, बड़े अच्छे ब्राह्मण रहते थे, बड़े दिव्य ब्राह्मण थे। उनको पुत्र नहीं था, तो पुत्र कामना के लिए भगवान शिव की तपस्या के लिए गए। तपस्या करी कैलाश पे। भगवान शंकर की जब तपस्या पूर्ण कर ली और तपस्या के दौरान भगवान शिव आए और शिव ने आकर आशीर्वाद वरदान मांगने की बात कही कि तू वरदान मांग, क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी जो पत्नी है और मेरा भी अंदर से लालसा तो ही है कि कुछ भी ना मिले तो मुझे एक पुत्र मिल जाए। एक पुत्र हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। भगवान शिव ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हें पुत्र होगा, तुमको पुत्र होगा। भगवान शंकर ने एक सुंदर माया रची कि तुम्हें पुत्र होगा। और जब ब्राह्मण दूर चले गए तो भगवान शिव ने फिर रोका, कहा हे ब्राह्मण देवता, पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। आपको पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बोले प्रभु इसमें अंतर क्या है? बोले जो पुत्र होता है उसकी आयु कम होती है, जो कुपुत्र होता है उसकी आयु अधिक होती है। आप लोग कहते हो ना कि अच्छे लोगों को भगवान बताइए कितने अच्छे थे। तो यहाँ पे जिसका जितने समय का खाता वह उतना ही समय खाता, अपने खाते से ज्यादा कोई कुछ नहीं खाता, ये ध्यान रखना। तो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज मैं पुत्र ही चाहिए, कुपुत्र लेके क्या करूंगा। आपने कल कुपुत्र की कथा सुनी। ब्राह्मण ने पुत्र मांगा और पत्नी ने कैसे धुंधकारी को पुत्र बना के दे दिया और उससे कितनी दुर्दशा हुई। अंत में गौकर्ण जी महाराज संत के प्रसाद के द्वारा, जिनकी उत्पत्ति उनके द्वारा कल्याण हुआ, तो बोले कि नहीं महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे अगर देना ही है तो आप पुत्र प्रदान करें। तो बोले तुम्हारे जो पुत्र की आयु होगी वो मात्र 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष की आयु तुम्हारे पुत्र का होगा। ब्राह्मण के मन में एक खुशी भी है, एक प्रसन्नता भी थी, और ब्राह्मण के मन में अब विक्षोभ भी होने लगा कि अरे ये पुत्र तो मिलेगा, पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन 5 वर्ष में ही ये पूर्ण भी हो जाएगा। एक तरफ पुत्र पाने की शंकर जी से प्रसन्नता और एक तरफ पुत्र के 5 वर्ष में ही खोने का दुख, दोनों ले लिया, दोनों ही मिला, दोनों लेके आए। शिव का प्रसाद स्वरूप गर्भ धारण हुआ, पुत्र पैदा हुआ। और जब पुत्र पैदा हो गया प्यारे, तो 4 वर्ष बीतने के बाद पिता को चिंता होने लगी, माता को चिंता होने लगी। अच्छे विद्वान को बुलाया गया, अच्छे विद्वान को बुलाया गया और अच्छे विद्वान को बुलाकर ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी आए, बड़े ज्योतिषी, बोले देखा, बोले ये तो बालारिष्ट योग है और भगवान ने इतनी आयु दी है, शिव जी की शिव अरिष्ट है। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या कुछ हो सकता है? बोले देखो कुछ हो तो सकता है, लेकिन अगर कोई संत मिल जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, कोई ऋषि मनीषी अमलात्मा विमलात्मा की कृपा हो जाए तो कुंडली को टाला जा सकता है, नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण को तो पता था कि भगवान शिव के द्वारा 5 वर्ष की आयु दी गई है तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक अभिलाषा, अपने पुत्र के प्रति जिज्ञासा और एक पुत्र के पाने की लालसा उसके अंदर विद्यमान, उसको खींचे जा रहा था कि ये मेरा पुत्र किसी भी तरह से मरे ना, इसका प्राणांत ना हो। ऐसी अवस्था में 4 वर्ष के बाद ही अपने घर का त्याग कर दिए, अपने बेटे को लिए ब्राह्मण देवता और चल दिए, और चल के गंगा जी के घाट पे चले गए। गंगा जी, काशी में गंगा जी के किनारे अपने घर का त्याग कर एक मड़ई बना लिया गंगा जी के किनारे, और वहीं पे पुत्र को लेकर रहना प्रारंभ कर दिए।
बालक पिता लेकर जब गंगा जी के तट पे गए तो बालक के अंदर धीरे धीरे गंगा जी के उस अविरल कलकल करती जो धाराएं हैं, जो गंगा जी की वह निकलने वाली जो उष्मा है, जो गंगा जी की वो प्राकृतिक और गंगा जी का जो पुण्य है, उस पुण्य के प्राप्ति के कारण बालक के अंदर भक्ति उमड़ने लगी। बालक नर नारी निकले जिथे, जुआ वृद्ध और बाल, गोगज ग्वाल श्रृंगाल पशु, सुकर स्वांग श्रृंगाल। नर नारी निकले जिथे, गंगा जी के घाट पे संत कौन है, कौन संत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी उस घाट से जाता प्यारे, नर नारी, युवा वृद्ध और बाल, बालक छोटा बालक से बड़ा सभी को देखकर बहुत प्रसन्न होता। और क्या करते, ब्राह्मण पुत्र आवत देखत दूर ते, जोड़े दोनों हाथ, कर प्रणाम ऐसे करत, धरि में धरी धरी माथ। जिसको भी देखता यह अभेद भाव हट जाता कि ये कौन है, ये कौन नहीं है। छोटा बालक से लेके बड़े तक, सुंदर से कुरूप तक को देखता और सभी को साष्टांग प्रणाम करता। जब बालक के आयु में, जब बालक के आयु में, रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मति, सप्त ऋषि किए प्रवेश। बालक की भक्ति ऐसी हुई कि संत महात्मा सप्तऋषि वशिष्ठ, पुलस्त्य, कद्रु, भार्गव, कश्यप, अत्रि इत्यादि सप्तऋषि भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। सप्तऋषियों ने उसी घाट पे गए जहां बालक सबको प्रणाम करता। सप्तऋषियों ने उस बालक को भोर में, प्रातः काल में सप्तऋषि जा रहे थे और सप्तऋषियों के जाते अवस्था में जब देखा तो बालक ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब बालक के आयु में, अब आयु कितना रह गया था, 3 दिन। और कौन आ गया, सप्तऋषि। और जैसे ही प्रणाम किया उन्होंने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। और जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, मुनि मंडल को महिमे पड़ी, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। मुनि मंडल के महिमे पड़, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनि मंडल के महिमे पड़, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जब संतों ने, सप्त ऋषियों ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया तो ब्राह्मण के बालक को आशीर्वाद मिलते ही जो पिता थे उनके नेत्र सहज हो गए, आंसू बहने लगे। ब्राह्मण के पिता ने, उस बालक के पिता ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर कर जोड़ पिता बोले, तिमि होंगे ये दीन अभागे बालक के, आयु में शेष दिन 3 रहे। केवल हे सप्तऋषि, आप जिस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम
करने के कारण आपने चिरंजीवी भाव का जो आशीर्वाद दिया है, इस बालक की आयु केवल 3 दिन शेष है। इसलिए आप जो आशीर्वाद दिए हैं यह कैसे सार्थक होगा, ये उन्होंने पूरी वृत्तांत बताई कि भगवान शिव के द्वारा इस बालक को 5 वर्ष की आयु उसमें 3 दिन शेष। ऋषियों ने कहा ब्राह्मण से, ऋषियों ने कहा कि हम सब फंस गए। ऋषियों ने कहा कि हम सब फंस गए। जगत वाले कहेंगे ये बालक अगर मर जाएगा तो ये संसार के लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे, सप्तऋषि झूठे। ऐसा सोचकर सप्तऋषियों ने आपस में विचार किया और विचार करके बालक को ब्राह्मण से मांग लिया। ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जब आपको ये पता है कि इस बालक की आयु 3 दिन शेष है, तो मेरा निवेदन है कि आप इस बालक को मुझे प्रदान कर दीजिए। संतों के उस बालक के मांगने पे तब भी ब्राह्मण ने अपने हृदय पे पत्थर रखा पिता ने, और बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ओ संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ओ संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। पिता ने अपने बालक को प्रदान कर दिया। संत लेकर चल गए और चल दिए, और चलकर कहां पहुंच रहे हैं, तो सीधे ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास संत पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा, और जैसे ही बालक को देखा, भोर सप्तऋषियों ने भोर में बिल्कुल, इसलिए अपने बच्चों को अगर योग्य बनाना है तो कम से कम भोर में जगाओ। कह मैया, आजकल की माताएं 7 बजे सूत के उठती, बच्चों को भोर में काहे लिए जगाया। पहले लोगों को निशाचर कहा जाता था, निशाचर। निशा माने रात, चर माने जगने वाला, कार्य करने वाला, यानी रात्रि में जगने वाला। आजकल बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय ब्रह्म जी का मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में बालक को लिए रात भर सप्तऋषि सोए नहीं। सप्तऋषियों के मन में चिंता थी कि ये पूरा जगत, ये संसार कहेगा कि ब्रह्मा जी सप्तऋषि झूठे। तो अपनी व्यवस्था को टालने के लिए चलते ब्रह्मा जी के पास, वो बालक को लिया और ब्रह्मा जी के पास गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए, भूतल पर वो लकुटी की नाही। वो बालक भूतल पे जैसे लकुटी का छोटा 5 वर्ष का बालक, सप्तऋषि कहाँ लंबे लंबे बड़े बड़े दाढ़ियां। सप्तऋषियों ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, उस 7 ऋषियों में वो बालक छिपा हुआ, मानो छोटा बालक, उसी में पता नहीं चला, उसने भी प्रणाम किया। और सामूहिक तौर पे ब्रह्मा जी ने जैसे ही सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि उठे और खिलखिला के हंसने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा, बड़ा प्रसन्नता हुई। सुनि ब्रह्म वचन हंसकर मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंसकर मुनि मंडली चली। अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, ओ अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। सुनि ब्रह्म वचन हंसकर मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंसकर मुनि मंडली चली। अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, ओ अपनी बलाटली, अपनी बलाटली।
ब्रह्म वचन हंस कर। जैसे ही प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने कहा